दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमन मना रोग। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमन मना रोग, जो कि एक ब्रांड बन चुका है, जिसने आज तक हज़ारों की गिनती में उन नौजवानों को जो नशे की दलदल में घुसे हुए थे उनको नई ज़िंदगी दी है। और बात कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर संजीवनी है। मैंने MBBS प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया है। मैंने MD साइकेट्री उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से की है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर जो नशे के मरीजों के लिए एक वरदान बन चुका है, और जिसमें केवल मेडिसिन के नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग, उसके साथ साथ उनका मेंटल बिहेवियर, उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, हर तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर वो लोग जो नशे की दलदल में पूरी तरह से धंसे होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक ऐसा केंद्र है जिसमें वो लोग अपने आप को एक नॉर्मेसी में लेकर जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। ये डी एडिक्शन सेंटर है, तो यहाँ पे ओपियम डिपेंडेंस केसेस हम देखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि डी एडिक्शन सेंटर में काउंसलिंग होनी चाहिए और मेडिसिन डिस्पेंस होनी चाहिए। तो हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसकी रेगुलरली काउंसलिंग होती है कि उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि नशा छोड़ने में। और एट द सेम टाइम दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे रिलैप्स प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। यानी जो पहले नशा करता था, दवाई लेने के बाद वो फिर नशे की ओर ना जाए, वो मेन एजेंडा होता है ट्रीटमेंट का। और काउंसलिंग का ये काम होता है कि जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करें, काउंसलिंग में बताया जाता है। तो उससे ये जब भी स्ट्रेस फील करते हैं फिर नशा नहीं करेंगे, और एक बार सोच सकते हैं चलो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, मैं वो फॉलो कर सकता हूँ बोलकर। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर जो बहुत पुराना सेंटर है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट जो है पहले छोड़ चुके हैं, एक चेन बन चुकी है, क्योंकि एक पेशेंट छोड़ता है तो आगे आगे बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पेशेंट की जो सीक्रेसी है वो पूरी तरह से रखी जाती है, और कहीं भी उसका ये नहीं है कि उसके माइंड में किसी तरह का ये प्रेशर है। या ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करना मेन एजेंडा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टिग्मेटाइज्ड हैं कि उनको ये डर होता है कहीं बाहर किसी को ये पता ना चले कि वो पहले नशा करते थे, मगर अब तो वो ट्रीटमेंट ले रहे, सुधर रहे। तो सारे पेशेंट के डिटेल्स कभी भी कहीं डिस्क्लोज नहीं होती हैं, एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो नशे वाली दवाई है एक बार लेने लग जाएगा तो उसका नशा भी लग जाएगा। और जैसे आप लोग बहुत सारे पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स आते हैं, पहले उसकी दवाई की डोज थोड़ी ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके सिम्टम्स जो हैं बदलते रहते हैं, उसका नशा कम होता रहता है, तो दवाई कम होती रहती है, और लास्ट में ये दवाई बिल्कुल छूट जाती है। हाँ, छूट जाता है। मगर देखिए, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं हमारे देश के नहीं, UK, US, जहाँ पे अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन होते हैं। प्रॉब्लम ये है, जो हेरोइन डिपेंडेंस होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नशा होती है। तो ये नशा छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लोग ये समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि जो पहले जो चिट्टा वो सब लगाते हैं, फिर उसके बाद गोली लगाते हैं, ये भी नशा है। नहीं, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे आप नशा करते हो, जैसा चिट्टा, भुक्की, डोडे जो भी है, वो आपको बार बार लेते हैं और उससे आपकी ज़िंदगी बिगाड़ती है और सेहत बिगड़ता है। क्या गोली की वजह से कभी ऐसा हुआ है? अब पंजाब में 4 से 5 लाख लोग ये गोली खाते हैं। इनकी जीवन तो रोज़ रोज़ अच्छी हो रही है, तो ये नशा कैसा हुआ है? पहली बात। और जो नशा करने में आप जो पैसे लगाते हैं, आप तो घर बार बेच देते हो, जो भी रोज़ कमाते हो वो सब नशे में लगाते हो। जो गोली खरीदते हो उससे नुकसान कैसा हुआ है? तो ये बड़ा वहम फैला जा रहा है पंजाब में कि गोली नशेड़ी है। अगर नशेड़ी है तो गवर्नमेंट क्यों अप्रूव करेगी? कुछ लोग इसका बस वहम फैला रहे कि गोली भी नशे वाली चीज़ है।
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गोली लेता है उससे खुद पूछिए, जो जब पहले नशा करता था तब वो कैसा था और गोली लेने के बाद वो कैसा है, वही फ़र्क बहुत पता चलता है। मगर लोग ये सोचते नहीं हैं। जो बाहर अनपढ़ होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बिना कोई एविडेंस के बस ये अफवाह फैला रहे कि गोली नशेड़ी है, कि गुर्दियाँ ख़राब होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जो भी गोली खाता है उसको ये बिलीव करना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट है, ये कोई ये एक नशा छोड़कर दूसरा नशा लगाना ऐसा नहीं है। ये तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं है कि ये ट्रीटमेंट है बोलकर, क्योंकि जब आप बुखार आता है हॉस्पिटल जाते हो, गोली खाते हो, ये भी वैसा ही है, मगर वो कम सफ़र है और इसका लंबा सफ़र है। साल लगते हैं, मानती हूँ, मगर इससे आपकी ज़िंदगी सुधरती है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा नशा जो एक बीमारी है, जैसे हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नशा भी एक बीमारी है, तो लोग क्या करते हैं जो नशा खाते हैं उनके साथ एक मतलब दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। एक तो वो वैसे टूटा हुआ होता है और दूसरा उसको जो रिलेशनशिप जो है उसको प्रेम करने वाले बहन भाई हैं, अगर मैरिड है तो वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो भी जब इग्नोर कर देते हैं तो वो डबल उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर उसको नशे की लत लग गई है तो वो नशे से नफरत करें, ना कि उस बंदे से नफरत करें, उसको तो प्यार से ही काउंसिल किया जा सकता है। हाँ, ये मानती हूँ बहुत स्टिग्मा तो होती है। अगर किसके घर में अगर कोई भाई बहन या फादर या कोई अगर नशा करते हैं, घर फैमिली पहले वो डरते हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मगर हम यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ को देखते हैं जिनके हस्बैंड्स को लेकर आते हैं, जिनके बेटों को लेकर आते हैं, जिनके फादर्स को लेकर आते हैं। शायद पहले से अब वो स्टिग्मा कम है और ये सपोर्ट ज़्यादा बन रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट में टिके रहे, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट मिल रही है उनको भी ये पता चल रहा है हाँ मैं सुधर रहा हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। मगर कुछ फैमिली लोग रहते हैं जो जब उनको पता चलता है उनका बेटा या फादर कोई नशा करता है, वो बहुत घबराए जाते हैं, ताने मारना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं। इससे कोई बदलता नहीं है और आप सिचुएशन को अभी बिगाड़ रहे हैं। उसके अलावा आप कोई अच्छा सॉल्यूशन सोच सकते हो, चलो ट्रीटमेंट मिल रही है, ट्रीटमेंट दिला देते हैं और उससे पेशेंट को ये तसल्ली मिलती है चलो मेरे लोगों ने मुझे अपनाया है, मुझे अब ये छोड़ना है। मगर कुछ लोगों की फैमिली ये अपनाती नहीं है। उन पेशेंट को मेरा ये सलाह है, देखिए सारी चीज़ जो भी होती है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है, मगर आप थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बिलीव करेंगे और आपका साथ देंगे ज़रूर। मगर आप ऐसा सोचे बिना मेरी फैमिली भी मुझे ऐसे कर रही है बोलकर स्ट्रेस होकर फिर नशा करो, आप खुद की हालत बिगाड़ रहे हो, उससे अलावा और कुछ नहीं है। तो वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है। और फैमिली मेम्बर्स देखिए ये जो बीमारी है इसकी दवाई है, इससे बंदा सुधर सकता है, तो आप भी पहले ये मत करिए, उनको सपोर्ट दीजिए। तो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझ देने के लिए। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ के काउंसलर रोज जी के साथ। मैडम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि अमर मनोरोग हॉस्पिटल जो कि एक वरदान बन चुका है उन लोगों के लिए जो नशे की दलदल में घुसे हुए हैं, और यहाँ पर केवल डॉक्टरी सहायता नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग, उसके साथ साथ उनको बिहेवियर जैसे चेंज आ रहा है, बच्चों का बिहेवियर चेंज आ रहा है, डिप्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं, तो ये एक स्केट्री के पेशेंट्स के लिए वरदान बन चुका है अमर मनोरोग हॉस्पिटल। क्या कहना चाहेंगे? जी, जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है आफ्टर कंप्लीटेड माय स्टडीज़, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कि सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर है, ये एक साइकेट्रिक सेंटर भी है। यहाँ पे सिर्फ नशे के लिए पेशेंट्स नहीं आते हैं जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। स्टूडेंट्स कई होते हैं जिनको फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है और उनको काउंसलिंग भी अच्छे तरीके से दी जाती है और प्रॉपर थेरेपीज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं उनको। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो पेशेंट का सराउंडिंग्स है उसके लिए भी आप लोग उनको भी काउंसलिंग करते हैं? अगर वो मैरिड है तो वाइफ, अगर अनमैरिड है तो मदर फादर, बहन भाई, फ्रेंड्स। क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग के साथ जो हम लोग उनको
एक स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, बात करते हैं उनके साथ। पहले तो मरीज़ के साथ जब बात करते हैं, जब उसके दिल की सारी बात होती है, क्योंकि वो बेचारा उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसके नशे से नहीं, उससे नफ़रत करते हैं लोग। और आप लोग यहाँ जब आता है तो उसको नशे से नफ़रत करते हैं, उससे नफ़रत नहीं करते। उसके साथ आप एक प्रेम की जो है भाषा रखते हैं, तो उसको बहुत फील होता है ईज़। क्योंकि जो नशा खाता है उसको खुद को भी मालूम होता है कि मैं ये गंदा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारी जो फील्ड है ना, हम यहाँ पे जजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो भी पेशेंट हमारे सामने है उसको हम अपना पर्सनल ओवरव्यू नहीं दे सकते ना, कि हम कैसा फील करते हैं उनको देख के। बट हम उनकी सुनते हैं। फर्स्ट सेशन जो होता है उनका, हम पूरा उनको सुनते हैं। वो फर्स्ट सेशन में इतना रिलीफ फील करते हैं कि हमारी जो भी अंदर की भड़ास थी सारी निकल गई। फिर वो सेकंड सेशन में आते हैं तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर आते हैं, तो अच्छे से बात हो जाती है। कभी कभार उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कभी कभार जो पेशेंट कपल होते हैं वो आते हैं, तो उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कभी हम एक एक करके बात करते हैं उनसे, कभी हम कपल में बात करते हैं उनसे, कपल काउंसलिंग होती है। तो अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो फैमिली से बात होगी, नहीं तो हम पेशेंट से ही बात करते हैं। हम उनसे मतलब फोर्सफुली नहीं करवा सकते काउंसलिंग। अगर पेशेंट को नीड है खुद की तो ही काउंसलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा आज अवेयर होना चाहिए कि जो भी मैरिड वुमेन्स हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद एक थोड़ा सा डिप्रेशन का एक मतलब हर लेडीज़ को वो उसका थोड़ा इम्पेक्ट होता है, और उससे घर वालों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको काउंसिल करके उसको प्यार के साथ बिना डॉक्टर के जाए ही, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसी होती है जिसमें उसको थोड़ा डिप्रेशन में माइंड जो चला जाता है। हाँ जी, ये बात तो सच है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि वुमेन को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, और ये सारा सराउंडिंग में डिपेंड होता है कि उनकी फैमिली कैसे रखती है उनको, है ना। तो अगर वो काउंसलिंग लेते हैं तो ये तो मच बेटर है ना उनके लिए। तो ये उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि अगर उनको अवेयरनेस है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिक के पास जाना एक तरह का पता नहीं हुआ बनाया रखा हुआ है लोगों ने, कि हम नॉर्मल डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं, इसमें कोई शेम नहीं है। तो अगर साइकेट्रिक के पास जाएंगे उन लोगों को क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सब आता है। क्योंकि लोगों को ये ही नहीं पता कि अगर हम फिज़िकली प्रॉब्लम में हैं तो हमारा मेंटल जो है चल रहा है दिमाग, उसको भी नीड है एक डॉक्टर की, एक साइकेट्रिस्ट की, राइट। ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।